हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये जो वीडियो रिकॉर्ड होने वाला है, ये एआई फॉर कोऑपरेटिव जो हमारा बैच है, एआई की मदद से हम लोग तैयारी को कर रहे हैं आसान। और क्या क्या होने वाला है वो मैंने ऑलरेडी बताया था। अब आज हम पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि है जर्नल से रिलेटेड। अब ध्यान देंगे मेरी कुछ बातों को और ढंग से। जर्नल वो चैप्टर है, जब आप अकाउंटिंग शुरू करते हैं तो आपको आना चाहिए। थोड़ा समय लेता है, थोड़ा सब्र लेता है अगर आप नए हैं अकाउंटिंग सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब मार्केट में आए हैं जो कि बैंकिंग का तैयारी करके आए थे, अब वो दोबारा से इसमें घुसे हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो जर्नल को सबसे पहले करना है। जर्नल ये शुरू का जो बेसिक चैप्टर है ना, ये वाले सारे, अगर आपने ये चैप्टर कर लिए और समझ में आ जाते हैं तो आप अकाउंटिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो हम शुरुआत कर रहे हैं जर्नल से। मेरे इस वीडियो का क्या पर्पज है, क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पढ़ाने वाले वीडियोस अलग हैं, इसमें मुझे गाइड करना है पेपर में क्या आता है। जैसे वो होता नहीं था पेपर के लास्ट महीने में टीचर कोचिंग वाला क्या करवाता था, आपको समरी करवाता था, इंपॉर्टेंट करवाता था, ताकि आप बच्चे पेपर में पास हो जाओ। तो ये बैच वैसे ही है कि मुझे ये बताना है कि आपको पढ़ना क्या है। पढ़ने का मटेरियल आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा, ये मैंने आपको बताया हुआ था, ये चीज होनी चाहिए आपके पास। ठीक है जी। अच्छा सर, तो अब हम यहाँ बात करेंगे। आपको जो मैंने कल पेपर दिए हैं, इतने सारे पेपर दिए हैं, मतलब जिनको नहीं मालूम होगा आपको पता होगा कि ये मैंने कल 33 पेपर दिए हैं जो कॉमर्स के पेपर हैं। इधर डीडीए का हुआ है, उत्तराखंड का हुआ है, बीसीसीएल अकाउंटेंट, यू उत्तराखंड का फेयर 17-18 में, वो सीबीएसई के। ये जो अकाउंटेंट के पेपर होते हैं जिसमें कॉमर्स के सब्जेक्ट आते हैं, इसमें अकाउंटिंग भी आती है। अब इनके अंदर मैंने क्या किया मैं बताता हूं। मैंने कल इसमें से सारे अकाउंट्स के जो जर्नल से रिलेटेड या बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड मैंने कल क्वेश्चंस निकाले, पेपर वाले क्वेश्चन निकाले। और मैंने पहले से ही आपको जो ये टेस्ट सीरीज दी हुई थी ना, ये जो टेस्ट सीरीज दी हुई थी मैंने आपको, ये अकाउंटिंग के टॉपिक वाइज वाले, इसके अंदर आप देखेंगे ये मैंने टॉपिक वाइज दे रखे हैं आपको। ये पहले से ही पेपर वाले क्वेश्चन थे, पास्ट ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये पहले से ही पास्ट ईयर क्वेश्चन थे जो ये आप देख पा रहे हैं ना सारे। किसी में 25, किसी में 30। ये भी मैंने दो पीडीएफ और डाली है, 1700 क्वेश्चन। ये इंग्लिश में है, 732 हिंदी में है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर 1700 हिंदी में और दो, ये 732। अरे ये तो कर लो पहले। मैंने ये 1700 क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने की कोशिश करी थी, नहीं हुई, इतनी बड़ी फाइल है, समय लेगा, ये आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने दे दिया इंग्लिश वाले को पढ़ ले 732 क्वेश्चन, हिंदी वालों को दे दिया, और ऑलरेडी इतने भर भर के क्वेश्चन दे रखे हैं, खत्म ही नहीं होंगे। और चाहिए मैं और डाल दूंगा, पर आप लोग इतना 20-25 दिन रह गए, कितना करोगे, ये ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन है। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे ये फाइलें वाइलें और भी हैं, डलवाली बच्चों ने मांग मांग के। अब ये जर्नल वाली जो मैं बात करते हैं, वापस से आता हूँ जर्नल वाली बात। ये जर्नल के आप देख रहे हैं, ये कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग जर्नल, ये जर्नल, ये अलग अलग मैंने यहाँ पे टेस्ट डाले हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा सर, जब मैंने ये टेस्ट डाले हैं आपको, तो जो ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये पेपर में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, किसी ना किसी जगह पूरे हिंदुस्तान में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जब आप ये टेस्ट करोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, तो ये सारी कहानी मैंने दी हुई है। ठीक है। अच्छा, ये अलग अलग टेस्ट दे रखे हैं, ये मैंने अलग अलग टेस्ट खोल के दिखा रखे हैं, ये ऐसे टेस्ट आप टॉपिक वाइज दे रहे हो। ये जो सारे प्रश्न हैं, और जो ये पिछले 6 सालों में, ये पुराने क्वेश्चन है जो पिछले 25 सालों से आ रहे थे। ये लेटेस्ट जो मैंने आपको दिए है ना, ये जो पेपर्स दिए हैं इतने सारे, जो आप ये देख पा रहे हैं, कहाँ गए ये रहे, ये जो पेपर है, ये ऑनलाइन वाले पेपर है ज्यादातर इसमें। हालांकि ये पीपीएससी का ऑफलाइन वाला पेपर है, ये पीपीएससी के ऑफलाइन हुए हैं पेपर। इसमें राजस्थान के क्या कहते हैं, जूनियर अकाउंटेंट के पेपर ऑफलाइन वाले भी हैं, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन के सारे क्वेश्चन थे। इनमें से मैंने क्रक्स निकाल के क्या किया, ये आपकी फाइल तैयार करके दी है मैंने आपको। कहाँ दी है मैंने, एक मिनट, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये फाइल मैंने ऑलरेडी आपको 106 क्वेश्चन मैंने, एक मिनट, ये मैंने फाइल आपको दे दी। ये 106 क्वेश्चन जो ये आप देख पा रहे हैं ना, ये 106 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम वाले जो इन 6 सालों में मैंने निकाल के दे दिए। ये हेल्प मैंने कर दी आपकी, उनकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने तैयार कर दी। अब अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो जो मैं आपको एआई टूल देने वाला हूं, उन प्रश्नों को एआई टूल में डाल के पूछ लेना, वो भी मैं सिखाऊंगा। 5 तारीख से पहले पहले मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे उसको अपने डेटा पे ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं, और रिफाइन कर रहा हूं कि रिजल्ट और बढ़िया आए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है पेपर वाले, ये सारे जो क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन वाले पेपर है। ठीक है, ये मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, ये सारा हिंदी इंग्लिश, ये पेपर के क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट करिए, ये मैंने आपको दे दिया। ठीक है जी। अच्छा, तो आप ये समझ रहे हैं। और ये चीट शीट भी दी है मैंने आपको। सर ये चीट शीट क्या है, चीट शीट वो है जिसमें पेपर में क्या क्या करना है आपको। ठीक है, वो मैं अभी इस वीडियो में और बताने वाला हूँ कि किन किन मुद्दों पे ध्यान देना है। मतलब मैंने आपको क्रक्स निकाल के दे दिया इस चीट शीट के अंदर कि भाई कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है, मैं फिर भी वीडियो में भी आपको बताने वाला हूँ। तो अब हम चले कि कौन कौन से टॉपिक पे जो ये मैंने पेपर में कौन से कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, हमें चलना है सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस की तरफ। 3rd चैप्टर है मेरी बुक में, इसको शुरू करना है सबसे पहले आपने।
ठीक है जी। सबसे पहले हम, ये इंग्लिश में भी है आपको पता ही है, अब तो चलो मैंने किताबें देनी बंद कर दी क्योंकि किताबों का भैया समय नहीं है देने का, ठीक है। अच्छा, तो जो ये प्रश्न आते हैं पेपर में, ये मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, ये जैसे ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 कैश फ्लो से है, इस पे भी आएंगे हम जब कैश फ्लो की बातें करेंगे हम, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने निकाल लिए इनमें से, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर दूं एक बार। हाँ, अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखिए, अब ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, क्वेश्चन यहां से आता है। देखिए सबसे पहले तो एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ध्यान देने वाली है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो, सबसे पहले इस बात को ध्यान देना कि ये ड्यूल अकाउंटिंग वाला, ये क्वेश्चन में पूछता है डेबिट साइड क्रेडिट साइड आपको पता होनी चाहिए। मैं सारे उन पॉइंट्स को बता रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, मैंने हालांकि चीट शीट में भी आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्वेश्चन कहां से बनते हैं वो भी आप दिख जाएंगे। जर्नल एंट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, हाँ एक दो क्वेश्चन जर्नल एंट्री से भी बन सकते हैं, वो भी आपको उन 106 क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए ये डेबिट और क्रेडिट वाला पंगा, ठीक है। ये आपको करके चलना है। ये मेरा जो वीडियो बनने वाला है वो पढ़ाने वाला नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा नहीं, पढ़ाने के वीडियो तो अलग से हैं। इसमें आपको डेबिट और क्रेडिट की अवधारणा पढ़नी है कि डेबिट और क्रेडिट होते कैसे हैं। आपको ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, ये मान के चलना, आता ही आता है, ठीक है। ये फॉर्मूले वाला या इस फॉर्मूले पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल छोटा था, जिसे आप सीधा फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। ये मेरी एमसीक्यू बुक में भी मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद आपको ये अकाउंटिंग ये वाला पता होना चाहिए, ये हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश में भी। इसके बाद देखिए कोई क्वेश्चन बनने के चांस कम होते हैं, नॉलेज हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें ये आना चाहिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ये क्वेश्चन में आना ही आना चाहिए, मेरी चीट शीट में लिखा हुआ है बकायदा मैंने इसको। ये जो व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, ये आपको करके जाना है। ये रियल अकाउंट्स, ये इंग्लिश में भी बुक है सेम भैया, उसमें भी सेम यही देख लिख लेना, मार्क कर लेना। क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा, ये मान के चलना, ठीक है। ये पूरी आपको आनी चाहिए ये शीट। बिल्डिंग, कोई भी एसेट होती है, कोई भी एसेट मतलब बिल्डिंग लैंड, वो कहाँ आएगी, रियल वस्तुगत, ठीक है। तो ये जो पूरी टेबल है ये आपको आनी चाहिए फिंगर्स पे। पेपर में क्वेश्चन एक, क्वेश्चन दो, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ये मान के चलना, ठीक है। जैसे ये पता होना चाहिए कि रेंट क्या होता है, नॉमिनल होता है, नाम मात्र का। पर रेंट आउटस्टैंडिंग क्या होता है, पर्सनल हो जाता है, ये ध्यान देना। सेल्स पे क्वेश्चन बन सकता है, परचेज पे क्वेश्चन बन सकता है, इसके लिए मैंने नोट दे रखा था यहाँ पे स्पेशल। अब कुछ बच्चों ने अलग अलग किताबों में ये दोनों पे ना अलग अलग बातें होती हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि भैया मैंने इसके लिए ये नोट लिखा था। तो कहाँ से क्वेश्चन बनता है वो आपको पता होता है, ठीक है जी। अच्छा, जर्नल के प्रारूप पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जर्नल में कितने डब्बे होते हैं, ये एलएफ क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। मैंने आपको अब यहाँ पे चीट शीट में क्या है, मतलब क्वेश्चन कहां से आता है, मैंने आपको पेपर के क्वेश्चन दे दिए, उनकी एक्सप्लेनेशन दे दी और फोकस बता रहा हूं कहां करना है आपने। ये हर टॉपिक का मैं बताऊंगा कि इतना करके चले जाना बेटा, क्वेश्चन यहीं से आना है, ठीक है। अब ये अकाउंटिंग की एंट्रियां आप सीखेंगे ही सीखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट अकाउंटिंग की एंट्री एक आधा क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, पर आनी चाहिए हमें। अच्छा, ये जो मैं जर्नल के उपखंड की बात करता हूँ, ये दो प्रकार के आप ये देखेंगे कि भैया जर्नल होते हैं। इसमें से आपको ये कंपाउंड जर्नल भी पढ़ना है। कंपाउंड जर्नल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कंपाउंडिंग एंट्री, जिसमें देखिए नॉर्मली दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। पर कंपाउंडिंग में क्या होता है, डेबिट में भी दो तीन चार आइटमें आ सकती हैं और क्रेडिट में भी दो तीन चार आ सकती हैं, पर योग दोनों का बराबर होना चाहिए, यानी कि डेबिट और क्रेडिट का योग बराबर होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि दो ऊपर है, चार ऊपर है, या दो ऊपर है, या नीचे ऊपर है, या एक है ऊपर, कुछ भी कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। तो ये कंपाउंड जर्नल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको सब्सिडरी, ये वाली जो टेबल है हमारी, ये वाली जो टेबल है, ये टेबल आनी चाहिए, क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा, आई एम प्रिटी श्योर, आई एम डैम श्योर, क्वेश्चन यहां से बनेगा। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आना है, और भैया उसने क्वेश्चन आना ही आना है, ये मान के चलना, ठीक है। क्यों आना है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है कि भैया क्या परचेज, यानी कि क्रेडिट परचेज के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, क्रेडिट सेल के बारे में क्वेश्चन पूछता है। जब आप देखेंगे पेपर वाले क्वेश्चन, जो मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो भैया ये क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिए, आपके पास कोई भी मटेरियल होगा आप उसमें से जाइए, उसमें से पढ़िए, क्वेश्चन यहीं से बनता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है परचेज बुक में कौन सी एंट्रियां आती हैं, परचेज बुक में कौन सी एंट्रियां आती हैं वो लिखा हुआ है। जैसे उधार खरीद, उत्तर क्या आता है उसका,
उधार खरीद वाली, ठीक है। और सेल्स बुक में कौन सी आती है, ये बात ध्यान देना है, क्योंकि कैश वाली एंट्री तो कैश बुक में चली जाती है ना, और जर्नल में कौन सी एंट्रियां आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। बस यहां से क्वेश्चन यही बनते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन इतना ही बनता है, ये जर्नल वाला चैप्टर का मैं आपको क्रक्स दे गया। तो अभी आपने क्या क्या देखा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो ये सब्सिडरीज बुक्स बनती हैं इसका क्या सीन होता है, ठीक है। कंपाउंडिंग जर्नल सेकंड। अच्छा जी, तीसरा, ये तीसरा ध्यान रखना, ये कालानुमकृत मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। जैसे जैसे एंट्री आती है ना, जैसे पहली एंट्री आई सुबह खुलते ही दुकान 9 बजे, फिर 9:15 बजे, जिस जिस तरह से एंट्री होती जाती है उसी तरह से ये दिखाता है। जैसे बैंक में आपने अभी एक ट्रांजेक्शन करी, फिर उसके बाद वाली करी, तो वैसी आती है ना सीक्वेंस में। तो जर्नल में भी क्या होता है, जैसे जैसे एंट्री होती जाती है उसी कालानुक्रम मतलब टाइम के हिसाब से, जो पहले होती है वो पहले आती है, जो बाद में होती है वो बाद में आती है। तो ये ध्यान देना, एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, ठीक है। अच्छा, जर्नल एंट्री सीधी सीधी तो वो एक आधा क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। ये एडवांटेज, ये देखो, ये जो एडवांटेज में ना ये बात लिखी हुई है, ये एडवांटेज जरूर पढ़ लेना, आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा। पर मैंने आपको हाईलाइट कर दिया क्वेश्चन कहां से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बन जाता है, देखिए पेपर में आप देखेंगे ये लाइन से, प्राइमरी बुक, जर्नल को प्राइमरी बुक बोला जाता है। जर्नल और लेजर का ध्यान देना, इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जर्नल को प्राइमरी बुक बोला जाता है, कि जैसे प्राइमरी बुक का मतलब क्या है, जैसे ही कुछ हुआ ना लेन देन, फटाफट से जर्नल में एंट्री की जाती है, ताकि वो याद रहे, याददाश्त के लिए होता है, इसलिए इसको प्राइमरी बुक बोल दिया जाता है, ठीक है। ये लाइन को आपको ध्यान देना है। तो ये जो पॉइंटर है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। मैंने आपको जर्नल वाले चैप्टर में ये बताया खास तौर पे कि कहां से आपको शुरुआत करनी है और किस तरह से ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं कि आपको ध्यान देना है कैसे कैसे बात है, सारी कहानी। आई होप आपको ये मेरी जो हेल्प है, मैंने आपको गाइड कर दिया। अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चलो एक वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये जो क्वेश्चन है सारे, ठीक है, अभी आप देखिए, ये मैंने क्वेश्चन दिया, ये पेपर का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, ये पेपर में ढूंढेंगे सेम मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए आप, कौन सा नियम लागू होता है प्राप्तकर्ता पर, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, व्यक्तिगत खाता पर्सनल के लिए है ये, ठीक है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अच्छा, बकाया व्यय क्या है, मैंने वो टेबल बताई थी आपको, वहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से आपको पता चल जाएगा कि भैया वो क्या है, क्योंकि ये टेबल याद है ना आपको। ये देखिए सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कहां से आते हैं। ये देखिए मैंने आपको ये टेबल बोली कि ये टेबल करके जानी है। ये देखिए, जब आप ये देखिए, ये 3 नियम आप पढ़ेंगे तो देखो पहले क्वेश्चन का व्यक्तिगत खाते से आया था, क्योंकि जब आप देखेंगे अब आउटस्टैंडिंग लिखा आपने, आउटस्टैंडिंग वाला भी यहीं से आएगा। और टेबल कहां बनी हुई, ये टेबल, ये रेंट आउटस्टैंडिंग था, पर्सनल में डाला था हमने, और इसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। तो ये टेबल से क्वेश्चन आएंगे। ये अभी लिख लीजिए, 2 क्वेश्चन आ जाए, 4 क्वेश्चन आ जाए, जो ये हमने टेबल बनाई है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, पेपर यहीं से बनना है। अच्छा, ठीक है जी। और देखें क्वेश्चन, कुछ और देख लेते हैं। ये जो सारे मैं आपको बता रहा हूं ना, ये अच्छा, रमेश से निजी उपयोग के लिए फर्नीचर क्रय करने पर, निजी उपयोग है देखो यहाँ पे, ठीक है, ये शब्द ध्यान देना। अच्छा, इससे कौन कौन से, ये देखिए वापस वही सेम वही चीजें, अगर आपको पता है तो इससे कैसे कैसे, तो अकाउंटिंग अगर आप सीख रहे हैं तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन कहाँ है, इर्द गिर्द क्वेश्चन वहीं से जहां से मैंने बताया आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेम आप देखेंगे, फिर उसके बाद ये एंट्री वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद पुराने फर्नीचर, मतलब मैं आपको ये गाइड करने वाला हूँ इस पूरे एआई के सेशन में, पूरे ये चीजें। अब एआई का टूल आ जाएगा तो वो आपकी हेल्प कैसे करेगा, आपको जहां जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जैसे मैं चीट शीट की बात करता हूं, मैं आपको चीट शीट भी दिखाता हूं। अब ये चीट शीट है, अब इसमें मैंने ये टॉपिक्स बता दिए थे सारे कि कौन से टॉपिक करने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको उस चीट शीट में क्वेश्चन कैसे पूछने हैं। ये क्वेश्चन पूछने का एक तरीका रहेगा जो मैंने नीचे सारा बताया आपको, कि भैया उस एआई टूल से आपको जो टॉपिक समझना है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछना है। आपको लगता है कि नहीं मेरे को पहले वाला पूछना है, ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज कर दो, कि मैं आपको बता दूंगा कि उस एआई टूल से कैसे पूछना है। तो मैंने देखो चीट शीट में बताया है कि किन किन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। चीटिंग का मतलब मैंने स्पेसिफिकली निकाल के बता दिया, पूरा क्रक्स दे दिया आपको, पूरा क्रक्स निकाल के दे दिया कि भैया क्वेश्चन कहां से आता है, मैंने आपको अभी भी बता दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन वहीं से बने होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा जर्नल का पूरा क्रक्स, 10 से 15 मिनट में मैंने आपको जर्नल का बता दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने जर्नल का आपको टेस्ट दे दिया, ठीक है। टेस्ट मैंने आपको दे दिया 30 क्वेश्चंस का।
अब मैं इसके बाद कोऑपरेटिव के लिए पहला चैप्टर डेफिनेशन के ऊपर बात करूंगा कि कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको उस डेफिनेशन पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, कोशिश यही रहेगी। और धीरे रोज हम कोशिश करेंगे कि 15-15 20-20 मिनट के दो दो वीडियो आपके लिए रोज आएंगे। ठीक है, जिसमें मैं आपको गाइड कर पाऊँ कि कौन से पॉइंट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ये एआई वाला बैच आपके लिए मतलब टर्न अराउंड कर देगा आपका पूरा, क्योंकि आपका फोकस आ जाएगा। ऐसे हर तरफ भागने का कोई मतलब नहीं है, आपको फोकस होकर भागना है कि भैया मुझे ये तीन रूल समझने हैं, इसके बेसिस पे मुझे वो टेबल समझनी है। अब आपको टारगेट सेट हो गया, मुझे ये अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है, पेपर में देखना आपको क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्या होती है वो पढ़ना है आपको, कंपोजिट एंट्री कौन सी होती है, जर्नल, प्राइमरी बुक, ये ध्यान देना है। मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। मैं चीट शीट का मतलब ही यही है। सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, सेल बुक, इस पे वो स्पेशल मैंने आपको बताया था। तो ये आपको मैंने चीट शीट में दिया है ताकि आपको ये पता हो। चीट शीट का मतलब है मैंने चीटिंग करती है पूरे चैप्टर से निचोड़ निकाल के दे दिया। ठीक है, गेम जब आप खेलते थे ना, वो कौन सी डिवाइस सिटी थी, उसमें चीट शीट लगती थी ना, चीट, है ना। तो बस मैं भी आपको चीट शीट लगा के दे रहा हूँ। हर टॉपिक का, जितने भी टॉपिक्स हैं आपने देखा होगा यहाँ पर, मैंने दुनिया भर के अकाउंटिंग के टॉपिक्स जो आप लोगों को चाहिए थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे दिए हैं। पार्टनरशिप एडमिशन, रिटायरमेंट, इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है, क्लासेस भी दे रखी हैं। तो बस चलो ठीक है, कंटेंट आपके पास होना चाहिए। मैं तो आपको गाइड कर सकता हूँ कि कहाँ से पढ़ना है, कहीं से भी निकालो यार। इंटरनेट पे दुनिया भर का अकाउंटिंग का कंटेंट पड़ा है, जरूरी नहीं है मेरे ये कंटेंट लेना है। मैंने तो आपको गाइड कर दिया। मेरा एआई वाला टूल, मेरी ये पीडीएफ, मेरी ये चीट शीट, और फिर भी प्रॉब्लम आएगा, मैं हूं, मेरे जो टेस्ट है, ठीक है, अगर आप उसको लगाते हैं आपका स्कोर स्काई रॉकेट होगा ही होगा। फिर भी आप नहीं पढ़ पाते, मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी, मैं निचोड़ निकालने के बाद भी, पेपर पूरे इतने सारे पेपर्स भी मैंने आपको दे दिए, कहीं नहीं मिलने ये सारे, अगर फिर भी नहीं हो पाता तो फिर तो किस्मत आपकी और मेरी दोनों की खराब थी। ठीक है जी। और ये आपको पता ही है, एआई बोर्ड से हम डाउट, आपके डाउट कभी भी आप दूर करोगे। कंसेप्ट की क्लैरिटी, टॉपिक की नॉलेज, कुछ भी पूछना हो, मैंने आपको चीट शीट में पीछे क्वेश्चंस भी दिए हैं। ठीक है, एआई बोर्ड को मैं ये भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान दे। ठीक है, 24x7 कभी भी पूछ सकते हो। चीट शीट मैंने दे दी, पास्ट ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस वो सारा मैंने दे दिया आपको। इसके अलावा भी कुछ बचता हो तो बता देना भैया। मैंने जितनी मेहनत इस वैकेंसी के लिए करी है किसी के लिए करी नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है। टेक केयर, बाय बाय।